बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। क़ुल अहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किब्रियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है और बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों की तरफ क़यामत तक के लिए आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया शख्स नबी या रसूल बनकर नहीं आ सकता। बुज़ुर्गान मुहतरम, सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 30 पर 7 की तफसीर हम सुन रहे थे। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लग़ज़िश का ज़िक्र फ़रमाया है और उनकी माफ़ी कैसे हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कैसे माफ़ फरमाया, उस पूरे वाक़ये को इन आयात में मुख्तसर जुमलों के अंदर मुख्तसर लफ्ज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वो गलती हो गई जिसको करने से अल्लाह ने मना फरमाया था कि तुम जन्नत के उस दरख्त को नहीं खा सकते, उस दरख्त के करीब नहीं जा सकते, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त से तनावुल फरमा लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी उन पर उतरी तो उन्हें माज़िरत ख़्वाह रवैया उन्हें इख्तियार करना पड़ा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़ये के हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, उन्हें पता नहीं चला कि
कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाएं, कौन सा जुमला कहें। वो डर रहे थे कि अगर कोई जुमला कहते हैं हो सकता है कि वो दूसरी गलती हो जाए, हो सकता है कि अल्लाह की नाराज़गी उससे ज़्यादा हो जाए। क्यों? इसलिए कि इससे पहले गुनाह का तसव्वुर, गुनाह का नमूना इंसानों के सामने नहीं था, क्योंकि इससे पहले इंसानों ने गुनाह ही नहीं किया था। पहला गुनाह था, फर्स्ट सिन थी। तो कैसे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस गुनाह के हवाले से डील करें, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नहीं पता था। बात समझ में आ रही है? कोई काम ऐसा होता है कि उससे पहले उस तरह का कोई काम नहीं हुआ है, तो फिर इंसान को परेशानी होगी, इंसान को समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मक्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले कुफ़ार अल्लाह को तो मानते थे, उनका दावा था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाले हैं। उनका कहना था कि काबा अल्लाह का मुक़द्दस घर है, लेकिन अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें नहीं मालूम था। किताबों में लिखा है कि कुफ़ार मक्का, मक्का के कुफ़ार काबतुल्लाह में जमा होते और कहते कि ऐ खुदा, हमें मालूम है कि आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, लेकिन आपकी इबादत कैसी करनी है हमें नहीं मालूम, ये हमें नहीं मालूम, ये कहा करते थे कुफ़ार। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को अगर किसी नई चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो चीज़ हो गई है, वो वाक़या हो गया है, तो फिर उससे कैसे डील करें ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता। उस वक़्त इंसान के अंदर एक सरेंडरिंग की, एक सबमिशन की कैफियत, हालत पैदा हो जाती है। समझ नहीं आता क्या करें, लेकिन कुछ तो करना है। समझ नहीं आता कि कैसे इससे छुटकारा पाएं, लेकिन इससे नजात तो पानी है। ये कैफियत जब इंसान के अंदर आ जाती है, तो उसके अंदर जो पहली चीज़ जो उसके अंदर पैदा होती है वो ये है कि इंसान सरेंडर हो जाता है, इंसान सर झुका देता है, इंसान सर डाल देता है, सर अफगंदन जिसे कहते हैं। इंसान सर डालकर अपने आप से मुखातब होता है कि समझ नहीं आ रहा कि इससे मैं कैसे नजात पाऊँ। ये वो कैफियत थी जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, जुर्म तो हो गया, अल्लाह की नाराज़गी के जुमले तो आ गए, अल्लाह कह गए कि क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस दरख्त के पास न जाने से, तो जुर्म हो गया, लेकिन उस जुर्म से छुटकारा पाने का तरीक़ा नहीं मालूम था। तो अंदर अंदर वो बिलकने लगे, तड़पने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की हालत जानने वाले हैं। अल्लाह ने दस्तगीरी फरमाई, अल्लाह ने दस्तगीरी फरमाई, अल्लाह ने साथ दिया और कहा कि मैं तुझे चंद जुमले सिखाता हूँ, इन जुमलों के ज़रिए से तुम अल्लाह से यानी रब से माफ़ी मांग, वो बहुत माफ़ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, वो बहुत माफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। वो जालिम नहीं है, वो जाबिर नहीं है, वो माफ़ करने पर, माफ़ी मांगने पर भी माफ़ ना करने वाला नहीं है, वो माफ़ कर देगा। तुम माफ़ी मांगो, तुम अपने रब को मनाओ, और तुम्हें मनाने का अंदाज़ा नहीं है तो चलो मैं रब खुद तुम्हें सिखाता हूँ कैसे मनवाया जाता है अपने रब को। अल्लाह अकबर। तवज्जो दीजिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ़ कई जगह की है, खुद अपनी तारीफ़ कई जगह की है। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लायक हैं। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का
डे ऑफ जजमेंट का वो वन एंड ओनली ओनर है, वो मालिक है। अब ये सारे तारीफ़ी जुमले हैं। अल्लाह अपनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह को क्या अपनी तारीफ़ पसंद है? ना, इसलिए अल्लाह तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हमें सिखलाना चाहते हैं कि बंदा तुझे अल्लाह की तारीफ़ करना नहीं मालूम, मैं रब खुद तुझे सिखाता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई बच्चा स्कूल में न्यू एडमिशन लेता है, उसे छुट्टी की दरख्वास्त लीव लेटर लिखना उसके लिए ज़रूरी होता है। अब उसको लीव लेटर लिखना नहीं आता, उस्ताद उसे सिखाता है, हेडमास्टर उसे सिखाता है, लिख रिस्पेक्टेड सर। अब ये तारीफ़ वो खुद की नहीं कर रहा, वो उस बच्चे की तालीम के लिए, वो उस बच्चे को सिखाने के लिए उस बच्चे को अपनी तारीफ़ के जुमले लिखाता है। इस तरह लिख रिस्पेक्टेड सर, अय्या। ये सारे जुमले बिल्कुल वैसे ही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि इंसान की बस में नहीं है कि वो अल्लाह की तारीफ़ कैसे करें। अल्लाह खुद सिखाते हैं कि इस तरह तारीफ़ की जाती है, इस तरह अल्लाह को मनवाया जाता है। तौबा हो जाती, गुनाह हो जाता है तो तौबा इस तरह की जाती है। रब्बुल आलमीन खुद सिखाते हैं, रब्बुल आलमीन खुद सिखाते हैं। वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दिली कैफियत को देखकर अल्लाह ने खुद उन्हें सिखाया। क्या सिखाया? चंद कलिमे सिखाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो वही ज़रूरत थी, उसी चीज़ की उन्हें हाजत थी। वो फ़ौरन लब के उन जुमलों को उन्होंने याद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में उन जुमलों के ज़रिए से उन्होंने अपनी तौबा पेश की। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। आदम अपने रब से चंद कलिमों को ख्वाहिश के साथ हासिल किए और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। और आगे अल्लाह फरमाते इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान है। अब इसमें हमारे लिए सबक ये है कि गुनाह हो जाए तो तुम अल्लाह से मत शर्माओ, तुम अल्लाह से बचने की कोशिश न करो। बच कर जाओगे कहाँ? बच कर जाओगे कहाँ? ज़मीन से निकल कर भागना चाहोगे, कहाँ जाओगे? चाँद पर जाओगे। चाँद पर भी उसी खुदा की शहनशाहियत है, उसी खुदा की ताकत है। मार्स पर जाओगे, वहाँ भी रब मौजूद हैं। अगर तुम ताकत है तुम्हारे अंदर, निकल जाओ ज़मीन और आसमान के किनारों को फाड़ कर। या मअशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। ए जिनों, ए इंसानों, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है ज़मीन के किनारों से, आसमान के किनारों से निकल कर भागना चाहो, निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकते अल्लाह की ताकत के बग़ैर, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर। तुम कहाँ जाओगे? उतारिद में जाओगे, ज़ुहरा में जाओगे, मरीख़ में जाओगे, मुश्तरी में जाओगे, ज़हल में जाओगे, यूरेनस पर जाओगे, नेपट्यून पर जाओगे, कहाँ जाओगे? इस मिल्की वे से अगर तुम्हारे अंदर निकलने की सलाहियत से निकल कर दिखाओ, तुम जहाँ भी जाओगे उसी रब की बादशाहत के अंडर रहोगे, उसी रब की बादशाहत और क़ुदरत की बाउंड्री में रहोगे। उस रब की बाउंड्री से निकल नहीं सकते। फिर शर्माना कैसा? फिर भागना कैसा? फिर अपने गुनाहों को छुपा कर रख लेना कैसा? आओ सामने अपने रब से माफ़ी तलाफ़ी करो। वो रब मौजूद है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर कर तुम्हें अपना बनाने वाला रब मौजूद है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत होती है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत होती है अल्लाह को अपनी मखलूक से। एक माँ की मोहब्बत के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। एक माँ की ममता के सामने हम सरेंडर हो जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे कई माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि उसकी मखलूक जहन्नम में जले। अल्लाह को ये मंजूर नहीं कि उसकी मखलूक का बेड़ा गर्क हो।
अल्लाह को जहन्नम में डालने से अल्लाह की कोई ताकत, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। आपको मालूम होगा जहन्नम और जन्नत को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बनाया है। जहन्नम के बारे में रिवायात में आता है कि अगर पूरे इंसानों को जहन्नम में डाल दिया जाए तब भी जहन्नम भर नहीं सकती। पूरे इंसानों को, मुसलमानों को, काफिरों को, सबको डाल दिया जाए तब भी जहन्नम भर नहीं सकती। कुरान मजीद कहता है हल मिन मजीद, जहन्नम कहेगी और भी है, और भी है, मेरे यहाँ और भी कैपेसिटी है, जगह मौजूद है, और भी कोई है। जब जहन्नम के सारे लोगों को अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे तब भी जहन्नम कहेंगी हल मिन मजीद, और भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना पैर जहन्नम पर रखेंगे तब जाकर जहन्नम भरेगी। कत कत, अब बस बस, अब भर गई मैं, अब भर गई मैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी जहन्नम बना रखी, जन्नत भी इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना रखी। जन्नत पर जहन्नम में डालना अल्लाह को, किसी इंसान की जहन्नम में जाना अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, मालूम होगा आपको, जब इंसान दुनिया में पैदा होता है अल्लाह के यहाँ उस बंदे के लिए जन्नत में भी एक सीट अलॉट की जाती है, जहन्नम में भी एक सीट अलॉट की जाती है। जन्नत में भी उसकी एक जगह होती है, जहन्नम में भी उसकी एक जगह होती है। जब बंदा नेक अमाल कर कर जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है तो उसे कब्र में जहन्नम की वो सीट जो उसके लिए रिजर्व्ड होती है दिखाई जाती है कि तू बच गया। अगर तू गुनाहों में, अगर तू कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर आता, तेरे लिए ये जगह फिक्स थी, लेकिन तूने ईमान के साथ, नेक अमाल के साथ आया है, इसलिए तुझे जन्नत की ये सीट दी जा रही है। आदमी को जन्नत में जाने के बाद उस जहन्नम की जगह से बच जाने पर इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। इसी तरह जो जहन्नम में चला गया अल्लाह उसको भी दिखाएंगे, तू अगर ईमान और नेक अमाल के साथ आता, जन्नत की ये सीट तेरे लिए रिजर्व्ड थी, लेकिन तूने कुफ्र किया, तूने शिर्क किया, तूने गुनाहों में अपनी ज़िंदगी बीती, गुजारी। देख, तेरी ये सीट थी जन्नत की, वो उसको देखने के बाद इतना अफसोस करेगा, उसे इतनी तकलीफ़ होगी, इतनी तकलीफ़ होगी, वो हाय हाय करते रह जाएगा। जहन्नम के दूसरे अजाबों से उसकी वो तकलीफ़ भारी हो जाएगी कि इतनी खूबसूरत जगह को मैं छोड़कर यहाँ आ गया। मेरे भाइयों, ये मतलब है अल्लाह ने इंसान को दोनों इख्तियारात दे हैं, दोनों चॉइसेस दे रखी हैं, किसी पर कोई कंपल्सरी नहीं। तू चाहता है ये चूज़ कर, तू चाहता है ये चूज़ कर। तो बहरहाल मैं कह ये रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में अपनी सिफत बयान फरमाई, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। कोई तौबा करके तो देखे, कोई मना कर देखे, कोई आँखों में 4 आंसू के कतरे लाकर तो देखे, उस रब की शहनशाहियत का अंदाज़ा उस वक़्त मालूम होगा। मेरे भाइयों, गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन गुनाह होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अलमुस्तगफिरून। सारे इंसान गुनाह करने वाले हैं, कोई भी इंसान गुनाह से बच नहीं सकता। बेहतरीन गुनहगार, सुन लो मैं बताता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गुनहगार तो सब हैं, बेहतरीन गुनहगार, अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान देखिए, गुनहगार को फरमाया, बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाला है, इस्तिग़फ़ार करने वाला है, जो तौबा करने वाला है, इस्तिग़फ़ार करने वाला है। तो मेरे भाइयों, गुनहगार सब हैं, लेकिन कामयाब वो है जो तौबा करे, अल्लाह की इस तव्वाब वाली सिफत के मज़हर अपने आप को बना ले, वो कामयाब है, उसका बेड़ा पार है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक लफ्ज़ है तव्वाब और एक लफ्ज़ है ताइब। यहाँ ये बात समझें, अल्लाह के जितने नाम हैं वो सब फिक्सड हैं, उनमें हम कमी ज़्यादती नहीं कर सकते,
उनमें हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं कर सकते। ये भी अच्छी चीज़ है, अल्लाह के लिए इसको इस्तेमाल कर लें, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छा नाम है, अल्लाह के लिए इसको इस्तेमाल कर लें, हम नहीं कर सकते। इसे कहते हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में सारे अल्लाह की सिफ़ात और अस्मा तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, बस वो सारे नाम अल्लाह के लिए चलेंगे। उसके अलावा और कोई नाम हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे देखने में वो सिमिलर ही क्यों ना। तव्वाब और ताइब दोनों देखने में सिमिलर हैं। अरबी ग्रामर अगर आप जानते हैं तो आपको मालूम होगा दोनों के रूट वर्ड एक ही है, दोनों एक ही वर्ड से निकले हुए हैं। लेकिन उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, इसलिए हम भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये बात तवज्जो से जान लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात और अस्मा वही हैं जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीसों के अंदर बयान फरमाया है। उसके अलावा अल्लम गल्लम बातें इस फ़लानी दुआ के अंदर, फ़लाने दुरूद के अंदर लोग बना लेते हैं, कई सारे नाम, कई सारे जुमले जिनको ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, ना वो सही मुअतबर उलमा से साबित हैं। ऐसे सारे औराद, ऐसे सारे वज़ाइफ़, ऐसे सारे नामों की कोई हैसियत नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि दुरूद भी वो पढ़ा करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके अलावा जो तरह तरह के दुरूद हैं, पता नहीं कितने नामों से दुरूद हैं, कितने नामों से दुआएं हैं। दुआए गंजुल अर्श के नाम से एक दुआ है, पता नहीं और क्या क्या नामों से दुआएं हैं, दुरूद के अल्फाज हैं। उन सारे चीज़ों को, उन सारे जुमलों को, उन सारी दुआओं को हमें छोड़ देना चाहिए। बेहतरीन कलाम वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। तो ये अहम मसला था, इसको हम तवज्जो से अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सबसे आला है, सबसे अरफा है, उसको छोड़कर दूसरे कलामों की तरफ जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएं हमें सिखाई वो बहुत काफ़ी शाफ़ी हैं। जैसे इससे पहले मैंने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मानाखीज़ और इतनी जामे और इतनी मुख्तसर दुआ है कि दुनिया और आखिरत की जितनी भलाइयाँ आप पूरी ज़िंदगी मांग सकेंगे, उन सारी भलाइयों, उन सारी अच्छाइयों को अल्लाह ने इस एक जुमले के अंदर अदा फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कबूलियत भी है कि हर मस्जिद में तकरीबन ये दुआएं मांगी जाती हैं। हम उसे हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ी दुआ है। अगर एक मरतबा भी अल्लाह इस दुआ को हमारे हक़ में कबूल कर दें, समझो बेड़ा पार है, समझो पूरी हमारी दुआएं कबूल हैं, हमारी पूरी ज़रूरियात कबूल हैं। तो इसलिए कुरान और हदीस के अंदर जो दुआएं आई हैं उनको मामूली नहीं समझना चाहिए। उसके अलावा जो बुज़ुर्गों के अमाल है, बुज़ुर्गों के तरीक़े हैं, वो अगर सही हों, वो अगर रियल हों, उनके माने सही हों तो उनको पढ़ सकते हैं। और अगर उनके माने सही नहीं हैं या उन बुज़ुर्गों की ऑथेंटिसिटी ही साबित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर ऐसे सारी चीज़ों को हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं व्हाट्सएप पर कई सारी दुआएं आती रहती हैं, लोग हमें फॉरवर्ड करते हैं, पूछते हैं ये पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं, ये सही है कि नहीं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर तो ढेर सारे अक़वाल सोशल मीडियाज़ पर घूमते हैं। हर अच्छी बात को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कहकर लिख देते, बिल्कुल गलत तरीक़ा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही बातें बहुत कम ही हमारे तक पहुँची, ये बात याद रख लें। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ही कम सही बातें हमारे तक पहुँची हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शियों ने सर पर उठा लिया, खुदा का दर्जा उन्हें दे दिया, तो उनके नाम पर शियों ने अल्लम गल्लम बातें, जिसे हम बंडल कहते हैं, मार मार कर, बना कर उसको उन्होंने फैलाया। अहलुस सुन्नती वल जमात के यहाँ ये मसलक है, ये मनहज है, जो बात सही है वो सही है। और ये भी गलती हमारे यहाँ मौजूद है कि हर अच्छी बात को हम हदीस समझते हैं, ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है। ये बात तवज्जो से सुने, हर अच्छी बात का कुरान या हदीस होना ज़रूरी नहीं है। अच्छी बातें हो सकती हैं, दुनिया में कितने लोगों ने अच्छी बातें बयान की हैं, कितने मज़हब में लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बयान की हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं, उनको हम उसी तरह ले लेंगे, कबूल कर लेंगे, अच्छी बात है। उसका हदीस होना तो ज़रूरी नहीं।
उसका कुरान होना तो ज़रूरी नहीं। हम ये क्यों समझें कि हर अच्छी बात सिर्फ इस्लाम में ही होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर हम झूठ बोलेंगे, आका ने जो नहीं फरमाया उसको हम ये कहकर शेयर करेंगे कि आका ने इसको फरमाया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आका पर झूठ बोल रहा है। यही तो इसका मतलब है। और आका ने हदीस में फरमाया, जो मेरे नाम पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। सही जो चीज़ें हैं ऑथेंटिक सोर्सेस से बेहतर है कि आप उलमा से डायरेक्टली, मोतबर उलमा से, उलमाए हक्का से रुजू कर कर इल्म हासिल करें, उनसे सीखें। कई सारी अच्छी चीज़ें हैं दीनुल इस्लाम के अंदर, उनको हासिल करें। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर और इधर उधर के व्हाट्सअप फॉरवर्डों में आकर और व्हाट्सअप पर जो वीडियोस चलते हैं उन पर रिलाई ना करें। उसमें कौन क्या बक रहा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, अच्छी अच्छी बातों के नाम से लोग वहाँ से सारी चीज़ें ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम इब्नुल मुबारक रहिमहुल्लाह ने फरमाया, उन्जुरू अम्मन तख़ुज़ू दीनकुम, तुम अपना दीन कहाँ से ले रहे हो, इसको देखो, इसको देखो, तुम अपना दीन कहाँ से ले रहे हो, तुम्हारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है वो देखो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो तुम्हारा सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, यूट्यूब तो तुम्हारा सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, गूगल तो तुम्हारा सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। सोर्स ऑफ नॉलेज उम्मत के मोतबर उलमा होना चाहिए। मोतबर मैं कह रहा हूँ, हर आलिम भी इस लायक नहीं है कि उसको सोर्स ऑफ नॉलेज बनाए। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, उलमा खुद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, जुमला सुनेंगे, मैं नाराज़गी कबूल कर लूँगा, लेकिन हक़ यही है कि सारे उलमा भी हक़ नहीं होते, सारे उलमा भी हक़ नहीं होते। आप मेरी बातें भी डायरेक्ट कबूल ना करें, आप जांचें, आप परखें, अपना जहन इस्तेमाल करें क्या बता रहा है। आप मेरा बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे बारे में दूसरे उलमा क्या कहते हैं। मैं इतना ओपन माइंडेड इंसान हूँ, आप मेरे बारे में रीचेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों? ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए कि हर गिरी पड़ी चीज़ दीनुल इस्लाम के नाम पर हम कबूल ना करें। हम उलमा की इज़्ज़त करने वाले हैं, लेकिन उलमा की हर बात को आंख बंद कर कर कबूल करने वाले भी नहीं। हम उलमा की बातों पर चलने वाले हैं, लेकिन हर आलिम की हर बात हम कबूल कर लें, जो भी वो कहे, जैसी हालत में भी वो कहे। ये हमारा तरीक़ा नहीं है मेरे भाइयों, ये हमारा तरीक़ा नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पाबंदी थी, हदीस कोई सहाबी नहीं बयान कर सकता, हदीस बयान करेगा तो उसे दूसरे सहाबी को साथ लाना पड़ेगा कि इन्होंने भी ये बात नबी से सुनी थी डायरेक्टली, हम दोनों ने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी थी। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, इतनी सारी सख्ती थी। क्यों? क्योंकि कोई भी दीन में कुछ भी कह जाए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दीन की हर हर बात अटल है, हकीकत है। तो इस बात को हम अपने दिलो दिमाग में रख लें कि हम पहले मजबूत ज़रियों से इल्म हासिल करें, मजबूत तरीक़ों से इल्म हासिल करें और उसकी रोशनी में अपने दीनुल इस्लाम को हासिल करें। और उम्मत का मिजाज ये है कि नई नई बातें, नए नए टोट के जो देता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग उसे ले लेते हैं। कोई आदमी बीमार हो जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि सूरतुल फातिहा में शिफा है। अगर हमारे पास कोई आकर कहे, हम कहें हदीस में है सूरतुल बकरा पढ़ो, घर से शैतान भाग जाएगा, ये समझ नहीं आता। ओ, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, सीधी सीधी बातें, ऐसे कैसा हो सकता है। तुम ऐसा करो कि महीने की आखिरी जुमेरात के रात 3 बजे उठो और गुस्ल करो और ये नमाज पढ़ो और इस तरह से उसके अंदर सूरतें पढ़ो और फिर उसके बाद ये ऐसी मुश्किल दुआ जो मुंह में ही ना आती हो, बड़ी मुश्किल से उस दुआ को तुम 111 बार पढ़ो, 115 बार पढ़ो, 1008 बार पढ़ो। बहुत बड़ा अमल इन्होंने दिया है, इंसान निछावर हो जाता है। क्या इल्म है इनके पास, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, ये तरीका नहीं है। दीनुल इस्लाम दीनुल फितरा है, फितरत पर चलने वाला दीन है। जो रियलिटी है, जो मेरे अंदर है, वही दीन है। दीनुल इस्लाम बाहर से आया हुआ चीज़, बाहर से आई हुई कोई नई चीज़ नहीं है। दीनुल इस्लाम मेरे अंदर की पुकार है, मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरा इंटरनल मामला है। मैं दीन को बाहर से नहीं डाल सकता, एक्सटर्नल सोर्सेस से दीनुल इस्लाम को हम अपने दिल में नहीं उतार सकते। दीनुल इस्लाम एक चराग है, एक रोशनी है जो कल्ब में जलती है, कल्ब में जलती है।
कुरान मजीद ने सूरह नूर के अंदर ये मिसाल बयान फरमाई, कमिशकातिन फीहा मिसबाह, एक ताक की तरह है जिसमें चराग जल रहा हो। वही मेरे कल्ब की मिसाल है, मेरे दिल की मिसाल है कि उसमें एक नूर है, वही नूर ईमान है। वो नूर किसी का खुलकर सामने आता है जिससे देखने वाला भी उसकी ईमानदार होने की गवाही देता है। किसी का वो नूर बुझा बुझा होता है, बुझता नहीं है, बुझता किसी का नूर नहीं है। हर एक इंसान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, उसके दिल के अंदर एक चिंगारी तो ईमान की रहती है, एक ईमान की रहती है, एक चिंगारी तो ईमान की रहती है। उनके कुफरिया आमाल उस नूर को दबा देते हैं, ख़त्म नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत इंसानों के दिल में जो नूर इलाही है, जो नूर मुहम्मदी है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हदीस मुताला कीजिए, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, आका ने फरमाया हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा नेचर पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। क्या मतलब? हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, चाहे वो काफिर के पेट में पैदा हो। जब वो बड़ा होता है उसके अम्मा बाबा उसे काफिर बना डालती हैं, उसके अम्मा बाबा उसे हिंदू बना डालती हैं, उसके अम्मा बाबा उसे क्रिश्चियन बना डालती हैं। वो पैदा हुआ सोने मुसलमानज, मुसलमानज। इसका मतलब यही है कि मेरे कल्ब की पुकार वही दीनुल इस्लाम है। अल्लाह अकबर, वही दीनुल इस्लाम। अहद अलस्तु, आपको याद है अल्लाह ने सारे इंसानों से वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया था बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें तो याद ही नहीं है, हमें तो याद ही नहीं है कब अल्लाह ने हमसे ये अहद लिया था। आपको याद है? आपको याद है? हम में से किसी को याद नहीं है। तो फिर उस एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? मेरे भाइयों, मैं बताऊं आपको, वो अंदर का जो इनबिल्ट नूर है वही उस एग्रीमेंट की निशानी है। मेरे अंदर जो नूर छुपा हुआ है, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके दिल में वो नूर अल्लाह ने बाकी रखा। इसीलिए कुरान अपने आप को डिफाइन करता है जिक्र, याद दहानी, याद दिलाने वाला है कुरान। यानी कुरान कोई नया सबक नहीं पढ़ाता तुम्हें, कुरान तुम्हारे भूले हुए सबक को याद दिलाता है। कुरान तुम्हारे फॉरगेटिंग मैसेज को दोबारा रिकॉल करवाता है। कुरान नई तालीम नहीं देता, इसीलिए कुरान की बात दिल को लगती है। क्यों? इसलिए कि वो दिल की आवाज़ है, वो दिल की आवाज़ है। अल्लाह अकबर। पता नहीं मैं कहाँ शुरू किया था, कहाँ चला गया मैं। बहरहाल मैं कह ये रहा था कि गुनाह जो इंसान हो जाते हैं उन्हें अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से तौबा कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो चीज़ें कुरान और हदीस में हैं, मुअतबर उलमा के ज़रिए से हमें मिलती हैं, बस उन्हीं को लेना चाहिए। उनके अलावा जितने सोर्सेस हैं इस्लाम, दूसरे साइंसेस के हिसाब से वो कितने ही ऑथेंटिक सोर्सेस क्यों ना हो, इस्लाम के हिसाब से वो सारे इनवैलिड हैं। उन सारे सोर्सेस की कोई हैसियत नहीं। आप यूट्यूब पर देख कर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप यूट्यूब के वीडियो को प्ले करके यहाँ इमामत नमाज की जमात नहीं बना सकते, आप हरम के वीडियो को चलाकर यहाँ मगरिब की नमाज, इशा की नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के हिसाब से इन सोर्सेस की रियलिटी नहीं है, ये इतने रियलेबल नहीं है कि उन पर हम अपना पूरा भरोसा कर सके। तो ये हमें बहुत एहतमाम के साथ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप YouTube से फ़ायदा उठाएं, लेकिन पहले ये जान लें कि कौन बता रहा है, कौन बता रहा है। उसकी पगड़ी बड़ी है ये ना देखें, उसका जुब्बा लंबा है ये ना देखें, वो अच्छे अंदाज से बोलता है ये भी ना देखें, वो जो बोल रहा है वो सही आलिम है कि नहीं ये देखें, वो जो बोल रहा है, वो जो मैसेज दे रहा है, उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी सही है कि नहीं ये देखें। यही वो तरीक़ा है जिस पर हमें हमारे बुज़ुर्गों ने अब बाकी रखा। इसको हम छोड़ें और जो भी अपने मन में आए उसको लेकर चलें, ये दीनुल इस्लाम नहीं है। इससे हमारे पूरे दीन का हुलिया बिगड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में फरमाते हैं, आयत नंबर 30 पर 8, कुल नहबितु मिन्हा जमीआ, हमने कहा तुम सारे नीचे उतर जाओ,
तुम सारे जन्नत से नीचे उतर जाओ, यानी आदम और हव्वा, साथ में शैतान भी है, उसको भी कह दिया सारे ज़मीन पर चले जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत आए, फमन तबिअ हुदाई, जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा, फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे ना कोई खौफ होगा ना वो गमज़दा होगा। एक प्रिंसिपल, एक फार्मूला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थमाया और कहा कि अब तुम ज़मीन में जा सकते हो। तुम्हारे पैदा करने का मकसद क्या था? ज़मीन की रखवाली, ज़मीन की निगहबानी, ज़मीन की खिलाफत थी तुम्हारे पैदा करने का मकसद। तुम जन्नत में रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, तुमने गलती कर ली, मैं रब माफ़ भी कर चुका हूँ, अब मैं खुशी खुशी तुम्हें भेजता हूँ जो तुम ज़मीन के लिए जाओ, क्योंकि तुम उसी के लिए पैदा किए गए थे, तुम उसी के लिए पैदा किए गए थे। अब ज़मीन पर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ज़मीन में जाने के बाद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो फार्मूला नहीं था, मेरे और आपके लिए भी था। क़यामत की सुबह तक जो इंसान इस रूए ज़मीन में पैदा होगा, सबके लिए ये उसूल फ़िक्स उसी वक्त अल्लाह ने दे दिया था कि जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो खौफ भी नहीं करेगा, गमगीन भी नहीं होगा। खौफ और गम दो चीज़ें अल्लाह ने मना फरमाई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, खौफ कहते हैं किसी आने वाले मुसीबत पर डरने को, ऐसे ही है, मुझे खौफ है किस पर? कोई चीज़ हो जाए, कोई हादिसा हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, इसका मुझे खौफ है। मैं इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊंगा, इसका मुझे खौफ है। यानी फ्यूचर में कोई मुसीबत आएगी, उस पर जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को डिनोट किया जाता है खौफ से। और गम उस तकलीफ़ को कहते हैं जो किसी पास्ट की मुसीबत पर होती है। मेरा दुकान लुट गया, इसका मुझे गम है, खौफ है नहीं कहते उस वक़्त। मेरे कारोबार, मेरा बिज़नेस ठप हो गया, इसका मुझे खौफ नहीं कहते, इसका मुझे गम है कहते। अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरी हिदायत को मान जाओ, तुम्हें खौफ भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तुम पास्ट की तकलीफ़ पर भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा, फ्यूचर की तकलीफ़ पर भी तुम्हें कोई डर, कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह वैसी तकलीफ़ें लाएंगे ही नहीं, अल्लाह वैसी तकलीफ़ें लाएंगे ही नहीं। वो सुकून से, वो इत्मीनान से रहेगा, उसे अपनी पूरी चीज़ों के बारे में इत्मीनान रहेगा। अब वो वाक़या याद कीजिए, शायद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बारे में मनक़ूल है, मुझे ठीक याद नहीं, कहते हैं कि उनके पास आकर कहा कि आपका जहाज़ वो आ रहा था, वो समंदर में डूब गया। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर थोड़ी देर के बाद इत्तला मिली कि नहीं, आपका जहाज़ नहीं डूबा था, किसी दूसरे का जहाज़ डूबा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये खौफ और गम ना होने की हालत ही को इत्मीनान की हालत कहते हैं, उसी को हम तसल्ली कहते हैं, उसी को हम सुकून कहते हैं। उसी सुकून को हासिल करने के लिए इंसान सुबह से शाम तक दुनिया के पीछे इस तरह राबता है, इस तरह मेहनत करता है जैसे कोई गधा मेहनत करता हो, कोई बैल मेहनत करता हो। नतीजा ये है कि उसे सुकून नहीं मिलता, उसे इत्मीनान नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि वहाँ है ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ है, अल्लाह फरमाते हैं यहाँ मैंने इत्मीनान रखा है, यहाँ मैंने सुकून रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, सुनी हुई बातों पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कुरान फ़हमी, कुरान की दावत को आलम तक पहुँचाने का जज्बा नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।